21वीं सदी में देखने को मिला, जहां बाबा साहेब के संविधान से यह देश चलता है, जिसमें सबको अपनी बात रखने की अधिकार है, सबको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है। उस स्थिति में यह चीज देखने को मिलता है कि जिस तरह अंग्रेजों के डर से लोग नहीं बोलते थे, वह स्थिति आज बहरौली में पैदा हुआ है कि कोई यहाँ पे प्रशासन के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह यहाँ दबंगों का दबदबा है कि लोग डर से नहीं बोल रहा है कि हम पे FIR ना हो जाए। दबंगों के या प्रशासन का? वही मिली भगत है। आखिर प्रशासन भी तो किसी के इशारे पर ही काम करता है। इसमें 3-4 व्यक्तियों के घर में चोरी हो गया, जो सामान को ले जाकर वहाँ, अगर मान लीजिए गांव में लोग नहीं है, लेकिन तो प्रशासन को सुरक्षा में तो घूमना चाहिए, कोई बड़ी पदाधिकारी का टीम बनाकर यहाँ कैंप करना चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर खाली तांडव किया जा रहा है, मारपीट किया गया और डराया धमकाया। बड़े पदाधिकारी लोग भी आए हैं तो वो कोई आश्वासन नहीं दिया है। SDO साहब का भी हम देखे थे वीडियो, तो वो खाली बोल रहे हैं कि आकर गांव में रहो। कैसे रहो तुम? आपके द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे रहेंगे? कोई जांच गठन नहीं किया जाएगा। नहीं बचा है। जो स्थिति यहाँ हम लोग आंखों देख रहे हैं, दूध मुहे बच्चे से लेकर महिलाएं तक पे अत्याचार हुआ है। यह अत्याचार अमानवीय है। मान लेते हैं जो पब्लिक का सर्वेंट है वह तनख्वाह बने हुए हैं लोग, पब्लिक के पैसे से जिनका वेतन मिलता है वही लोग पब्लिक पर अत्याचार ढा रहे हैं। तो यह तो बहुत अमानवीय घटना हुई है। इस आज वही बहरौली में है जो कि मसरख प्रखंड के जो बहरौली कांड कुछ दिन से सुर्खियों में बना हुआ है, जो कि प्रशासन के द्वारा यहाँ बहरौली गांव में तांडव किया गया था। छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं, बड़ बुजुर्ग को काफी निर्दयी तरीका से पिटाई किया गया था प्रशासन के लोगों के द्वारा। इसी प्रकरण को देखते हुए पटना हाईकोर्ट के वकील आए हुए हैं। हाँ सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके YouTube चैनल के, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकारों से मैंने बात की, लेकिन कोई यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ के शोषित व्यक्तियों का आवाज़ को आप के माध्यम से प्रशासन और बड़े पदाधिकारी के पास पहुँचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आए हैं आप बहरौली गांव में। बहरौली गांव के आप तो पूरा दृश्य देख रहे होंगे, कैसा दृश्य अभी है आपके नज़र से? जी, यहाँ पर तो आए हैं, यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 से 7 हजार के करीब है, लेकिन यहाँ पर 10 से 15 व्यक्ति ही अवेलेबल हैं। लगता है कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे लोगों को इस गांव से निष्कासित कर दिया गया है। कोई बहुत ही बड़ी बीमारी होने वाला है इस जैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखे तो सारे गाड़ी को, घर के दरवाजा को, टेबल कुर्सी, TV सब को प्रशासन के द्वारा फोड़ दिया गया है। एक वीडियो भी देखे थे जिसमें एक व्यक्ति को 5 गो पुलिस मिलकर डंडा से बेरहमी से मार रहा था। उसके बाद हमने अपने कलीग अशोक यादव नेताजी से बात किए तो इन्होंने बोला कि उस गांव में अभी तक कोई व्यक्ति नहीं है। हम बोले ठीक है, बात कीजिए, अगर कोई आवेदन देने के लिए तैयार है तो हम बड़े पदाधिकारी तक यहाँ के घटना को पहुँचाएंगे। अगर नहीं कोई तैयार होगा तो हम खुद इस घटना के बड़े पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे और बड़े पदाधिकारी से एक कमेटी गठन करके जांच करने की मांग करेंगे कि यहाँ के गरीब महिला और जो नवविवाहित महिला है जिसके गोद में बच्चा है उसको भी जेल भेज दिया गया है, उसको न्याय मिल सके और उन लोगों को केस से रिहा हो सके। सर, कोई भी अपराधी अपराध करता है तो पुरुष होता है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी पीटा गया है, जेल भेजा गया है। जो मवेशी है, मवेशी को भी निर्दयी तरीके से मारा गया है। एक तो गाय का पैर भी तोड़ दिया गया है। जी, हम भी देखे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। जिस प्रशासन को हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए रखा गया है, वही हम लोगों पर इस तरह का अत्याचार किया है और यहाँ के जनता पर किया है। एक व्यक्ति भी यहाँ नहीं मिल रहे हैं जो इसके विरोध में आवेदन दे सके। ये बहुत ही दुखद घटना है। अभी भी सर डर का माहौल बना हुआ है लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर। जो अभी बच्चे हैं, जो काफी जो महिला और जो भी लोग हैं रिलेशन में भाग कर गए हैं, वो लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ लोग तो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी, नहीं आने का नाम ले रहे हैं कि FIR में 93 व्यक्तियों का नामजद बनाया गया है और 100 को अज्ञात बनाया है। उन लोगों को डर इस बात की है कि अगर जो 100 व्यक्ति के
नाम के खोजेगा तो हम पकड़ा जाएंगे तो मेरा ही नाम उसमें संलिप्त कर देगा। इसी डर से सारे लोग यहाँ के भागे हुए हैं और किसी तरह का कोई यहाँ पर अभी तक वरीय पदाधिकारी के द्वारा आकर जांच उच नहीं किया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। जो इसमें इस प्रकरण इस कांड को एक बड़ा रूप दे देते हैं। प्रशासन कहती है कि डर का जो कि माहौल खराब जो व्यक्ति कर रहे हैं, तो आखिर किसके द्वारा माहौल खराब किया गया? ये हमारे अनुसार तो प्रशासन के द्वारा ही किया गया है। और प्रशासन को किसने आदेश दिया इसकी जांच होनी चाहिए कि जाकर वहां पर मारपीट करो। किसी प्रशासन को इसीलिए रखा जाता है कि वहां पर शांति बहाल करे, लेकिन हमने वीडियो के माध्यम से देखा है और लोगों के द्वारा सुना है कि प्रशासन आकर ताबड़तोड़ लाठी चार्ज किया है और बेरहमी से लोगों को पीटा है, जिसमें बच्चे हैं, वृद्ध है और नई बहू है। जो गर्भवती महिला है उनको भी लेकर जी जी, उसको भी ले गया गया। हमको देखे हुए हैं। इसमें 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा गया है, जिसमें मैक्सिमम महिलाएं हैं जो घर से लगता है कि कभी नहीं निकली होगी। कुछ बच्चियां भी है, उसको भी इन लोगों ने अभियुक्त बना दिया है और ये सब बहुत ही गलत किया है। इसको वरीय पदाधिकारी के द्वारा जांच होनी चाहिए। अगर जांच वरीय पदाधिकारी नहीं है तो हम माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट करेंगे प्रॉपर जांच के लिए, या PIL करेंगे। जो अधिकारी अगर इस कांड को अंजाम दिए हैं, क्या वो सस्पेंड हो सकते हैं? जी, उसको सस्पेंड ही नहीं, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसको रक्षक बनाया गया है। जिसके पैसे से उनका वेतन दिया जाता है, या सभी जनता यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, या प्रत्यक्ष दे या परोक्ष रूप से दे, उन्हीं के पैसा से उनका वेतन दिया जाता है और उन्हीं के सुरक्षा के लिए उनको रखा गया है। लेकिन इन लोगों ने अपने पावर का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये लोग इस पद पर रहने के लायक नहीं है। इन लोगों को निलंबित करने के बाद बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या आप लड़ाई इस बहरौली कांड को लड़ाई आप अपने तरफ से लड़ेंगे पूरे जोर शोर से? जी, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लोग तो न्याय के सेवक हैं। हम लोग न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाएंगे और न्याय को हम दिलाने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा हम इसमें मदद करेंगे और निस्वार्थ मदद करें। हम कोई नेता तो है नहीं कि हमको वोट चाहिए। सर, अपना परिचय बता दीजिए। जी, हम रणंजय कुमार अधिवक्ता हैं। मेरा घर यहीं बगल में केरवा गांव है, ईसुआपुर थाना में पड़ता है और हम पटना उच्च न्यायालय में 2006 से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, अशोक नेताजी, और आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, बहरौली कांड में आप भी आए हुए हैं? क्या बहरौली कांड में तो कुछ कहने लायक ही नहीं बचा है। जो स्थिति यहाँ हम लोग आंखों देख रहे हैं, दूध मुँहे बच्चे से लेकर महिलाएं तक पे अत्याचार हुआ है। यह अत्याचार अमानवीय है। मान लेते हैं जो पब्लिक का सर्वेंट है वह तनाशाह बने हुए हैं लोग। पब्लिक के पैसे से जिनका वेतन मिलता है वही लोग पब्लिक पर अत्याचार ढा रहे हैं। तो यह तो बहुत अमानवीय घटना हुई है। इस उच्च न्यायालय के वकील साहब आए हुए हैं और इस चीज को लिखित रूप से बड़े पदाधिकारी से मांग किया जाएगा कि आखिर पुलिस लाठी चलाई तो किनके आदेश पर चलाई? किनके आदेश पे? किनके आदेश पर लाठियां चलाई गई? यह जांच का विषय है कि आखिर इन लोगों ने कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया कि इन लोगों को इस तरह की लाठियां चलानी पड़ी। महिलाओं को, जो महिला घर से बाहर आज तक नहीं निकली थी, उसका झोंटा पकड़ करके प्रशासन द्वारा खींच कर लाया गया है। घर में देखे हैं हम लोग की अलमारी तक तोड़ा फोड़ा गया है। 2 ताला पे चढ़ के 2 ताला पे हम चढ़े हैं। 2 ताला पे जो औरतें श्रृंगार का जो सामान मिलता है, गोदरेज अलमारी के बाद में जो एक ठो और होता है जो श्रृंगार उंगार करती है सब लोग, वह उसका भी शीशा तोड़ा गया है। इस तरह की घटना हुई है। यह बहुत अमानवीय घटना है। प्रशासन की क्रूरता है। यह मैंने समझिए कि यह अंग्रेज से भी ज्यादा बदतर यह नतीजा हुआ है। हम लोग तो सुनते थे कि हम लोग का देश गुलाम था, तो हम लोग तो सुनते ही थे, लेकिन 21वीं सदी में भी देखने को मिल गया। 21वीं सदी में देखने को मिला, जहां बाबा साहेब के संविधान से यह देश चलता है, जिसमें सबको अपनी बात रखने की अधिकार है, सबको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है। उस स्थिति में यह चीज देखने को मिलता है कि जिस तरह अंग्रेजों के डर से लोग नहीं बोलते थे, वह स्थिति आज बहरौली में पैदा हुआ है कि कोई यहाँ पे प्रशासन के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है।
इस तरह यहाँ दबंगों का दबदबा है कि लोग डर से नहीं बोल रहा है कि हम पे FIR ना हो जाए। दबंगों के या प्रशासन का? वही मिली भगत है, आखिर प्रशासन भी तो किसी के इशारे पर ही काम करता है ना। प्रशासन भी स्वतंत्र रूप से काम करती तो यह स्थिति ऐसा नहीं होता, इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होती है। देख सकते हैं बहरौली कांड काफी सुर्खियों में बना हुआ है और अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। क्या कहिएगा सर, जो लोग अभी बहुत सारे लोग रिलेशन में भी भाग कर चले गए हैं, उनको लगता है कि हम कहीं जाएंगे तो हमको प्रशासन फिर पकड़ लेगी? जी जी, जब तक यहाँ पर वरीय पदाधिकारी आकर आश्वासन नहीं देंगे और जांच की प्रक्रिया नहीं चालू करेंगे तब तक यहाँ के जो जनता है वो नहीं आ सकते, क्योंकि ये भोली भाली जनता है, उसको थाना से ही डर लगता है। वो बड़े पदाधिकारी के पास, चौकीदार से भी लोग डरते हैं, थाना तो बड़े हो गए, जी जी जी, यहाँ पर एक पुलिस आ जाती है तो गांव के लोग एकदम भाग जाते हैं, या जो रहते हैं वो कानून का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों के संख्या में पुलिस आकर और तांडव मचाई है, जिस चलते हमको नहीं लगता है कि यहाँ की जनता जल्दी आ पाएगी। बड़े पदाधिकारी नहीं आएंगे और आश्वासन नहीं देंगे कि किसी नए व्यक्ति का FIR में नाम नहीं जोड़ा जाएगा और जो जांच नहीं किया जाएगा और जो निर्दोष को FIR किया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक तो हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ की जनता जल्दी आ सकती है गाँव में। क्योंकि अभी भी व्याप्त है, अभी सुने हैं कि 3-4 घर में आदमी के नहीं रहने के चलते चोरी भी हो गई है। चोरी भी हो गया है, हम लोगों ने कवर किया। जी जी, हम देखे हुए थे। उनके द्वारा ही बड़े पदाधिकारी को आवेदन देना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ऐसे घटना घटी है, यहाँ के ग्रामीण लोग भाग गए हैं, कोई यहाँ पर गठन कर दीजिए कमेटी जो जांच करे, जिससे यहाँ को आदमी को स्वतंत्र रूप से आकर यहाँ पर रह सके। लेकिन ऐसा तो कुछ किया नहीं गया अभी से, नहीं बड़े पदाधिकारी अभी तक आए हैं, नहीं हमारे DM साहब, नहीं SP साहब है, नहीं और राज्य से भी आ सकते हैं। ये चलते चलते अशोक नेता जिनसे बात करेंगे, क्या कहिएगा लास्ट में हम यही कहेंगे वरीय पदाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इस पे जांच किया जाए और मुकदमा वापस लिया जाए, ताकि पुनः लोग वापस लौट सके अपने जीवन। डर का माहौल है। हाँ, अभी भी डर का माहौल है। जीवन को अपने सुचारू रूप से यथावस्तु अपना रहने सहने लगे और यहाँ का माहौल शांत हो। तो इसके लिए बड़े पदाधिकारी को आकर गांव में और लोगों को इकट्ठा कर बुला करके और यह मतलब आश्वासन देना चाहिए कि सब मुकदमा मैं वापस लेता हूं, और यहाँ जो मुख्य मुद्दा है उस पर बैठक करके बातें करके और मामला को सुलझाया जाए। इसको मतलब पाकिस्तान और इंडिया न बनाया जाए। चलिए देखिए अशोक नेता जी का क्या कहना था कि प्रशासन के बड़े अधिकारी आए और इस जो डर का माहौल बना हुआ है उस माहौल से पहले लोगों को निकालें। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग तक वीडियो पहुंचे और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।